कोरोना काल से लेकर आज तक शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं रहने दिया। हम बात कर रहे हैं ग्राम झुमरखली की शिक्षिका नीतू ठाकुर की, जिन्होंने कोरोना काल में भी बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं होने दिया। ओटला क्लास घर घर जाकर कोरोना से बचाव और बच्चों को पढ़ाया। इसके साथ ही अलग अलग तरीके से, चाहे खेल खेल में पर्यावरण के साथ अंकुर अभियान के तहत शाला में नवाचार के माध्यम से बच्चों को शिक्षित कर रही है। नीतू ठाकुर को जिले में विभाग की ओर से शिक्षक दिवस पर सम्मानित भी किया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना काल से लेकर आज तक शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं रहने दिया। आज हम बात कर रहे हैं ग्राम झुमरखली के शिक्षिका नीतू ठाकुर की, जिन्होंने कोरोना काल में भी बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं रहने दिया। ओटला क्लास घर घर जाकर कोरोना से बचाव और बच्चों को पढ़ाया। इसके साथ ही अलग अलग तरीके से, चाहे खेल खेल में पर्यावरण के साथ अंकुर अभियान के तहत शाला में नवाचार के माध्यम से बच्चों को शिक्षित कर रही हैं। नीतू ठाकुर को जिले में विभाग की ओर से शिक्षक दिवस पर सम्मानित भी किया जा रहा है और इसी कड़ी में शिक्षिका प्रांजलि गंगराड़े भी पीछे नहीं है। उन्होंने एसएस रुस्तमपुर में बच्चों को कोरोना महामारी के समय शिक्षा दी। खेल के माध्यम से या टेलीविजन के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाया। अब खंडवा सीएम राइज स्कूल में भी एक अनुकरणीय नवाचार से बच्चों को अध्ययन करवा रही हैं। मैडम, सबसे पहले ये बताइए कि आप जैसे शिक्षक, जैसे आज उनको सम्मानित की भी किया जा रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं और बच्चों को किस तरह से आज जो है कि आप लोग जो शिक्षा देते थे? कोरोना काल में जब बच्चों को मतलब वो उस कठिन परिस्थिति से जब गुजर रहा था पूरा शहर, पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड, तो सर उस समय हमने बच्चों को घर घर जाकर शिक्षा दी। सर उस समय ना बस चल रही थी, सारे वाहन बंद हो गए थे। हम सेल व्हीकल से स्कूल जाते थे और बच्चों के घर घर जाकर ग्रुप बनाकर 5-5 बच्चों का, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाकर उनकी हम दक्षताएं पूर्ण करवाते थे। और इसके बाद सर उनका लर्निंग गैप ना हो, इसके लिए हमने क्या करा कि ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड किया बच्चों के साथ और इस टाइप से हमारे बच्चों की दक्षताएं भी हमने पूर्ण करवाई। और सर उसके बाद हमने कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी किए और प्रैक्टिकली चीजों का ज्यादा बच्चों के सामने साझा करा। जब हम बच्चों के सामने प्रैक्टिकली चीजों के द्वारा हम जब पढ़ाते हैं तो बच्चे उसे बहुत जल्दी सीखते हैं और वो लंबे समय तक याद रखते हैं। तो इसी तरह सर हमने खेल आधारित शिक्षण दी। सर कोरोना काल में भी कुछ गतिविधि करवाई हमने कोरोना काल में, जिसमें बच्चों ने बड़ी रोचकता के साथ, बड़ी रुचि के साथ सहभागिता की और बच्चों ने भी काफी आनंद के साथ उसमें सहभागिता की। सर और कोरोना से बचाव के लिए हमने टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार किया, जिसमें हमने बच्चों की सहभागिता लेकर मतलब समुदाय की सहभागिता लेकर सबको उस कोरोना काल के विषय में बताया कि कोरोना से बचाव के कारण क्या है, रोकथाम क्या है। सर इस टाइप से हमने अपने गाँव को भी जागरूक किया, हमारे बच्चों को भी जागरूक किया और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमने पढ़ाया। साथ एक शिक्षक और उन्होंने भी जो है कहीं ना कहीं नवाचार किया है, उनसे जानेंगे किस तरह से बच्चों के साथ उन्होंने समय बांटा, किस तरह से नवाचार किया, कैसा आप समय निकालकर बच्चों के साथ समय देते थे आप? सर वैसे तो हम स्कूल टाइम में जो हमारा रेगुलर टाइम रहता था उसमें आधा समय जो लंच के पहले का समय था उसको हम बच्चों की गतिविधियां करवाते थे और उन गतिविधियों के द्वारा उनको खेल के माध्यम से, खेल से जोड़कर और गतिविधियों से जोड़कर उनको सब्जेक्ट तक लाते थे। फिर सब्जेक्ट के बाद में उनको थोड़ी थोड़ी चीजें सिखाते थे और इस प्रकार से हमने समय निकालकर बच्चों को मोटिवेशन किया और उन्होंने फिर घर जाकर और अपने माता पिता से मिलकर, समूह के समुदाय के साथ मिलकर कुछ प्रोजेक्ट निर्माण करे। उन प्रोजेक्ट की हमने प्रदर्शनी वगैरह लगाई थी और उस प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों में एक उत्साह का वातावरण था और बहुत अच्छे से वो सीख गए, क्योंकि वो जब बनाया, उन्होंने प्रोजेक्ट निर्माण करा, तब उनको बहुत सारी अवधारणाएं क्लियर भी हो गई। ये थे हमारे साथ शिक्षक जिन्होंने नवाचार कर जो है इनको सम्मानित बच्चों को जो है कहीं ना कहीं शिक्षा के जागरूक किया है। ऐसे शिक्षकों को आज 5 तारीख को जो है सम्मानित भी किया जा रहा है। खंडवा से ND24 के लिए रियासत खान। भाजपा युवा मोर्चा का हरा भरा